guys, let's start with the digital logics. We'll be try to cover all the syllabus जो भी आपके HPC PGT में आता है. मैं कोशिश करूंगी कि सारा कवर करूं. तो हम डिजिटल लॉजिक से शुरू करते हैं. HPC में मेजरली जो सिलेबस आता है वो बुलियन लॉजिक्स आता है. उसमें सारे गेट्स और हम इन गेट्स का भी सारा पढ़ेंगे. फिर ट्रुथ टेबल्स आती हैं, कुछ डी मॉर्गन्स लॉ है और कुछ डिजिटल लॉजिक्स के भी लॉ है. तो मैं वो सब कवर करूंगी. और इसके बाद हम लोग इसमें नंबर सिस्टम्स भी आता है. नंबर सिस्टम्स में मेजरली इंट्रोडक्शन विल बी कवरिंग. कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है, उन पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कैसे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस. कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट. और उसके बाद कुछ वेरियस कोड जैसे ग्रे कोड हो गया, आपके एक्सेस कोड्स हो गए, और भी बहुत सारे कोड्स हैं. तो वो सब हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो अगर हमारे कंप्यूटर डेटा जो भी हम हमारे कंप्यूटर में होता है वो कैसे स्टोर होता है. हम अगर कोई भी टेक्सचुअल डेटा है, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ, ये एक टेक्सचुअल डेटा है. कोई इमेज का डेटा हो, जैसे कि यहाँ पर एक आप इमेज देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी वॉइस डेटा भी हो, तो ये सारा ही डेटा किसी भी फॉर्म में है. लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, या तो 0 या फिर 1 की फॉर्म में होता है. तो जो भी आपके पास डेटा होगा वो डेटा किसी भी फॉर्म का हो, लेकिन उसका एक ही फॉर्मेट रहेगा जिस फॉर्म में वो आपके सिस्टम में स्टोर होगा, विच इज बाइनरी फॉर्म. किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है. तो बाइनरी का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा होगा वो 0 या 1 की फॉर्म में होगा. ठीक है. या तो आप जीरोज होंगे या वंस होंगे. देयर विल बी ओनली टू थिंग्स. ठीक है. तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जो भी डेटा स्टोरेज है, वो सारा आपका 0 या 1 की फॉर्म में होगा. ठीक. तो मूविंग टुवर्ड्स की क्या होता है ये नंबर सिस्टम 0 1 की फॉर्म में, किस किस टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कैसे उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कैसे एक्सेस कोड्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम का मतलब है एक स्ट्रक्चर्ड वे. स्ट्रक्चर्ड मतलब कि एक स्टैंडर्ड, मतलब एक फॉर्मेट है किसी भी चीज़ का. मतलब कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है, एक फॉर्मेट है. नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है. ठीक है. जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस. और इसके बाद हमें एक और चीज़ इंश्योर करता है कि आपका जो नोटेशंस है वो आपका जो नंबर सिस्टम से जो आपका मतलब प्रोवाइड करता है कि आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे और इसके साथ अंडरस्टैंडेबल नोटेशंस हो. ठीक. मेजरली जो नंबर सिस्टम्स है वो दो चीज़ें यूज़ करता है जिसको हम बेस और रेडिक्स बोलते हैं. बेस और रेडिक्स दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. बेस जो है वो आपका क्या है कि नंबर है. बेस आपका एक नंबर है. इट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स. आई टेल यू, ये मैं बताऊंगी. उसके अंदर 0 भी होता है. ठीक है. तो कौन सा नंबर सिस्टम क्या बेस रिप्रेजेंट करता है वो हम अभी आगे देखेंगे. और हर सिस्टम का अपना एक सेट रूल होता है कि कैसे वो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, किस बेस पे करेंगे, किस रेडिक्स पे करेंगे. ठीक है. तो अगर हम देखें बेस और रेडिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वो क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स. जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है, जो भी हमारे पास लेट से टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स हैं, उसमें अगर हम सबसे पहला देखें वो है हमारे पास बाइनरी. कौन सा है, बाइनरी. बाइनरी का मतलब है, जब हम बाइनरी सिस्टम्स की बात करते हैं, बाइनरी सिस्टम्स का मतलब है 0 और 1. ठीक. 0 और 1 मतलब इसका जो बेस होगा, या आप बोल सकते हो इसका जो रेडिक्स होगा, रेडिक्स या इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, इट विल बी 2. जब बेस 2 है तो आपके पास दो ही रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, रेंज हो सकती है, विच इज 0 और 1. इसके अलावा आपके पास हो सकता है ऑक्टल. एक टाइप होता है आपके पास ऑक्टल. ऑक्टल की अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो उसका रेडिक्स होता है आपका 8. उसका जो बेस होता है, मतलब वट एवर नंबर यू हैव, वट एवर नंबर यू हैव, जो भी आपके पास नंबर होगा, क्या हो रहा है ये, सॉरी, वट एवर नंबर यू हैव, उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 8 होगा इन द केस ऑफ ऑक्टल. तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है वैल्यू, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 एंड 7. 8 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज. ठीक है. मतलब आपकी जो रेंज है वो क्या, 0 से 7 का, 0 से 7 की रेंज होगी ऑक्टल के केस में. इसके अलावा आपके पास हो सकता है डेसिमल, जो हम मेजरली यूज करते हैं, जो हम नॉर्मली अपने सिस्टम में भी यूज करते हैं. नॉर्मल नंबर सिस्टम में 0 to 9 यूज करते हैं ना, यही नंबर्स हम यूज करते हैं. 10.
तो इसका जो रेडिक्स होगा वो क्या होगा, 10 होगा ऑब्वियसली डेसिमल का। और पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। दीज आर 10 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज, मतलब रेंज क्या होगी 0 to 9, 0 to 1, 0 to 7 और यहाँ होगा 0 to 9। इसके अलावा आपके पास हो सकता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब है जब आपके पास रेंज और बेस होगा 16। ठीक, तो कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी नंबर होगा, उसका रेंज क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा उसका 16। अब रेंज क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद 10 11 12 13 14 15। लेकिन 0 to 9 तो हम लेते हैं बिकॉज सिंगल डिजिट्स तो हम लेते हैं, लेकिन हम डबल डिजिट्स नहीं लेते बिकॉज ये भी आपका क्या ऑलरेडी नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो यहाँ हम ये नहीं लेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक 12 13 14, वी आर गोइंग टू टेक अल्फाबेट्स A B C D and E and F, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक। तो A विल बी रिप्रेजेंटेड फॉर, A को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 10, B 11, C 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, 16। यहाँ पर आपके पास है 10, यहाँ 8, यहाँ पर 2। इसके अलावा ये आपके क्या है, ये सारे बेस है। कोई भी नंबर है, लेट से कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है आपके पास, उस नंबर पे जो यहाँ पर आप लिखोगे विच इज सेट टू बी एज योर बेस और रेडिक्स। तो अगर बेस आपके पास 8 है तो यू हैव 0 to 7। बेस अगर आपके पास 7 है तो यूल हैव 0 to 6। अगर बेस आपके पास 5 है तो यूल हैव 0 to 4। ठीक है, तो 5 डिफरेंट वैल्यूज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेस और रेडिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कितनी रेंज होगी, 0 से होगी रेंज, कहाँ तक होगी, n-1। अगर आपके पास वैल्यू है, लेट से अगर आपके पास नंबर सिस्टम है बाइनरी, तो इट विल बी 0 to 1, है ना। अगर ऑक्टल है तो इट इज 8, तो 0 to 7। अगर इसी में अगर आपका डेसिमल है तो 0 to 9। अगर हेक्साडेसिमल है तो 0 to 15, तो इट विल बी 0 to n-1। दिस विल बी द रेंज फॉर the radix 2 8 10 16 and whatever you want to। so this is basic introduction of what is number systems, what are the different type। अब हम इनके कन्वर्जेंस पढ़ेंगे कि कैसे आप बाइनरी से ऑक्टल में कर सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कर सकते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो वो एक आपका क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा आप कैसे ऑपरेशंस प्लस माइनस आप कैसे परफॉर्म करेंगे, वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।